औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो हमारा वही जनरल एक्सेप्शन के बारे में है और जनरल एक्सेप्शन पार्ट 3। ये सेक्शन 87 से लेके 91 तक पीपीसी तक हम इंशाल्लाह आज लेक्चर देंगे और ये जनरल एक्सेप्शन का लेक्चर हमारा तसलसल से चल रहा है। सेक्शन 87 आज के हमारे लेक्चर में शामिल है। सेक्शन 87 क्या कहती है? एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। Nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which if may be known by the doer to be likely to done to any such person who has consented to take the risk of that harm. Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. ऐसे ही कोई चोट, ऐसी कोई तकलीफ, ऐसी कोई मौत जो किसी के मर्जी के मुताबिक, जो किसी की आपस में बाहमी रजामंदी से बन जाए, कोई ऐसी चोट लग जाए या कोई बंदा एक्सपायर हो जाए तो वो जनरल एक्सेप्शन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त आपस में ए और बी तेगजनी करते हैं और जब वो तेगजनी करते हैं तो वो बहम कंसेंट से करते हैं। आपस में उनकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई माला फाइडी नहीं है, कोई बदयांती नहीं है, मगर वो आपस में जब तेगजनी कर रहे होते हैं, तलवारों से खेल रहे होते हैं, तो किसी के चोट लग जाती है या कोई उस तेगजनी के दौरान किसी ऐसे वार से जाँ बहक हो जाता है, तो अगर उसने नेक नियति से, दोनों खिलाड़ियों में से किसी ने, ए ने या बी ने नेक नियति से ऐसा कोई वार हो गया है कि उससे कोई बंदा जाँ बहक हो गया है या कोई शदीद ज़र्ब आ गई है, उससे शदीद ज़ख्मी हो गया है, तो ये एक्सेप्शन में आता है। वो उस बंदे का जुर्म नहीं है जिसकी वजह से ज़ख्म आया, शदीद ज़ख्म आया या वो बंदा फौत हो गया। तो ये 87 सेक्शन इसमें फॉल करती है। 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्जन, कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है, उसको ऑपरेट करता है उसकी कंसेंट के साथ और उसको जानलेवा
मर्ज लाहक होता है या वो किसी शदीद तकलीफ़ में मुब्तला होता है, तो जब वो उसकी कंसेंट से कोई ऑपरेट करता है या कोई सर्जरी करता है, तो उस सूरत में अगर उसे शदीद तकलीफ़ पहुंचती है या कोई नुकसान हो जाता है जिस्म का, या वो उस ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो ये भी जनरल एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि वो मालाफाइडली नहीं थी, बदयांती नहीं थी, बोनाफाइडली उसकी तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया, मगर वो कामयाब ना हो सका। तो इसका मतलब ये है कि 88 सेक्शन जो है वो जनरल एक्सेप्शन में आती है। और सेक्शन 89, एक्ट डन in good faith for benefit of child or insane person by or by consent of guardian. A, in good faith for his child's benefit without his child's consent, has his child cut for the stone by a surgeon, knowing to be likely that the operation will cause the child's death, but not intending to cause the child's death. A is within the exception inasmuch as his object was to cure of the child. अगर कोई किसी बच्चे का उसकी मर्जी के बगैर या उसकी मर्जी के साथ या किसी इंसान पर्सन का जो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, जो उसका इस किस्म का कोई इलाज करवाता है, इस किस्म का कोई उसको जानते हुए ऑपरेशन करवाता है कि उसको ऐसा मुज़ी मर्ज लायक है कि अगर ये रहा तो इसके लिए जानलेवा साबित होगा, और वो अपनी कंसेंट से अगर कोई ऐसा ऑपरेट करवा लेता है तो वो कोई उसमें नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की सूरत में जो जिसने ऑपरेशन करवाया, जो उसका गार्डियन था या जो उसका फादर था, तो वो कोई जुर्म नहीं है। इसी तरह से सेक्शन 90, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अगर कोई कंसेंट टू बी known to be given under fear or conception, और अगर कोई ऐसी कंसेंट जो डरा के, धमका के या उसकी गलत फहमी की वजह से उससे ली गई हो, तो भी तो ठीक नहीं है, मगर अगर बोनाफाइडली ली हो और बदयांती से न ली हो, नेक नियति से कंसेंट ली हो, तो ऐसी सूरत में अगर कोई इंसान पर्सन है उसका भी, और अगर कोई चाइल्ड है तो उसका भी, ऐसा एक्ट जहां उसकी मर्जी के बगैर डरा धमका के उसकी कोई मिसकंसेप्शन से अगर उसकी कोई मर्जी जाहिर की गई हो और उसको कोई नुकसान पहुंचा हो, तो वो जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा, और अगर डरा धमका के नहीं तो फिर वो जनरल एक्सेप्शन में आता है। सेक्शन 91, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कास्ट। द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88 एंड 89। अब ये साबका जो सेक्शन है उनके बारे में एक्सक्लूजन है। डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person given the consent or on whose behalf the consent is given. For example, causing miscarriage
causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman is an offense, independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense by reason of such harm, and the consent of woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act. अगर कोई खातून जिसको कोई मिसकैरेज का प्रॉब्लम होता है और उसके लिए जान का ख़तरा है और उसके साथ डॉक्टर ये करता है, इलाज करता है और उसका अबॉर्शन होता है, तो उस सूरत में अगर तो उसकी जान बचाने के लिए किया गया है, उसके साथ मिसकैरेज हो गया था, तो फिर तो ये एक्सेप्शन में आता है, जनरल एक्सेप्शन में आता है। और अगर ये उसकी अपनी मर्ज़ी से या उसके फादर की मर्ज़ी से या उसके गार्डियन की मर्ज़ी से अगर आम हालात में वो किया जाता है तो ये जुर्म है, ये इस एक्सेप्शन में नहीं आता। तो दोस्तों, ये हमारा जनरल एक्सेप्शन का पार्ट 3 चल रहा था और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका पार्ट 4 और 5 जारी रखेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है वो तो हमारे नोटिफिकेशंस वसूल कर रहे होंगे। अब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमें वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और किसी किस्म का लेक्चर सुनना चाहते हैं या किसी किस्म की उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने कमेंट्स में भी लिख दें कि जी हमें इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे लेक्चर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उस पर भी लेक्चर देंगे। अल्लाह हाफिज़।